सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणमो पवनकुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने अपने घर की सबका पीर तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। नारायण। दुआ नंबर 33 के नीचे से पाठ करें। थोड़ा कुछ जैसे सावधानी हो रहा है इसको देखिए जी। हरिओम हरिओम। थोड़ा आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाइएगा थोड़ी सी। हरिओम। ठीक आवाज़ आ रही है? ठीक है। ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान नहीं जारि सकै खल तूल। नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करि अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी एवं अस्तु तब कहो भवानी।
तुझे ही जाना, ताहि भजनु तजि भावना आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहई कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुखकंदा। तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे। कौतुक देखि सुमन बहु हर्षि, नभते भवन चले शुभ हर्षि। कपिपति वेगी बोलाए, आए जूथप जूथ। नाना वरण अतुल बल, बानर भालु बरूथ। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, बहे पक्षजुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुबनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकि बाम अंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटकु को बरनय पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन महि इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाई दिग्गज चिकरहि। चिकरहि दिग्गज डोलमहि गिर, लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट खटहि मर कट बिकट भट बहु, कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहहि। दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुभावनी। जनु कमठ कर पर सर्प राज सो, लिखत अभिचल पावनी। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। नारायण। पूर्व की अर्थात कल की कक्षा में हम लोग देख रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने
श्री हनुमान जी महाराज को माध्यम बनाकर और भगवान श्री राम माता जानकी के संवाद के माध्यम से हम लोगों को कुछ संकेत दिया, जहाँ पर भगवान का जो स्वभाव है, भगवान की जो सहजता और सरलता है अपने भक्त के प्रति, जो उनकी शरणागति आता है, अस स्वभाव न सुनेहु न देखियो, राम जी के बारे में आता है कि अस स्वभाव न सुनेहु न देखियो। ऐसा जो स्वभाव है वो कहीं सुनने और देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु की ऐसी अनुकंपा है, उनकी ऐसी कृपा है कि उस कृपा के परिणाम स्वरूप परमात्मा प्रत्येक भक्त के भावों को किसी न किसी को माध्यम बनाकर अवश्य ही पूरा करते हैं। ऐसे को उदार जग माही, तो स्वामी जी लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसे को उदार जग माही, इस संसार में ऐसा भला और कौन उदार होगा जो बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। परमात्मा के जैसा अन्य कोई कृपालु इस संसार में हो नहीं सकता। पूर्व की कक्षा में चर्चा चल रही थी कि इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त 3 संबंध बहुत निकटता से जो देखने को मिलते हैं, उसमें माता पिता और गुरु के होते हैं, जिसमें माता पिता भी किंचित स्वार्थ परायणता को लेकर ही संसार के जो अपने पुत्रादि के पौत्रादि के प्रति स्नेह का भाव प्रदर्शित करते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। लेकिन निस्वार्थ भाव से इस पंचभूतात्मक देह में क्या कोई ऐसा संबंध है? तो बोले हाँ, एक संबंध ऐसा दिखाई देता है, यदि तो केवल वहां पे गुरु और शिष्य का संबंध हो, किसी स्वार्थ से ना। कई बार देखने को मिलता है शिष्य भी गुरु के साथ किसी स्वार्थ विशेष से जुड़ता है, और स्वार्थ पूरा हुआ तो वो कब कहाँ गायब हो गया कुछ नहीं पता चलता। ऐसे बहुत सारे संबंध देखने को मिलते हैं। कई बार गुरु का भी स्नेह इसी भी तरह का हो सकता है। इसलिए जहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच केवल भक्त और स्वामी का भाव हो, वो निस्वार्थ संबंध इस संसार में देखने को मिलता है। और मैं प्रायः कहता हूँ कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई ऐसा एक संबंध चाहिए जहाँ पर वो अपने मन के भावों के, मन के उद्गार को अभिव्यक्त कर सके, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे किसी सगे संबंधी के रूप में हो। लेकिन व्यक्ति खोजता है और कई बार मिल भी जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप 100% उस हमारे भावना पर ईमानदारी पूर्वक खरे उतरे देखने को नहीं मिलता। कई बार हमारे मित्र भी, कई बार हमारे सगे संबंधी भी हमारे विपरीत समय में खड़े होते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन असल में होते नहीं। असल में वो हमारे पीड़ा को कहीं ना कहीं अपने आनंद का विषय बना लेते हैं। आप विचार करके, सब ऐसे हो जरूरी नहीं, हाँ? लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है, और कई बार नहीं, अधिकांशतः ऐसे देखने को मिलता है। कोई एकाध संबंध अगर निस्वार्थ भाव से हो जाए। इसलिए इस पंचभूतात्मक देह में क्या कोई ऐसा देह है, देहधारी है कि जो हमारे प्रत्येक परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा हो और कभी हमारा अहित न सोचे। इसलिए संसार में अगर कोई मित्र बनाए तो हम लोग उसको नाम देते हैं कल्याण मित्र। आपका अगर संसार में कोई मित्र हो तो वो कैसा हो? तो बोले वो कल्याण मित्र हो आपका। आपके पथ पर
उसकी सदा कल्याण की भावना, हित की भावना छुपी हुई हो। और मित्रता का भाव यह है, अभी आपने पूर्व में पढ़ा होगा संभवतः किष्किंधा कांड में आएगा प्रसंग, वहां पर मित्रता के कुछ गुण लिखे गए कि मित्र कैसे होने चाहिए। तो मित्रता का सर्वप्रथम गुण यह है कि वो लोगों के सामने हमारे गुण को प्रकट करे और एकांत में मेरे अवगुण से मेरा परिचय कराए कि देखो मित्र, जरा इसको ऐसे सुधार लो ना तो अच्छा रहेगा। और ऐसे में फिर मुझे बुरा भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन दुनिया के सामने नहीं, समाज के सामने तो मेरे गुण को प्रकट करे। और आपसी जो संबंध की विश्वसनीयता है वो सर्वप्रथम एक मित्र का प्रथम शर्त है, मित्रता की प्रथम शर्त है। अगर ऐसा भाव नहीं मिलता तो इस संसार में कौन सा ऐसा संबंध है जहां मैं आपको निवेदन कर रहा था कि अपने मन के उद्गार को अभिव्यक्त कर दूं और निश्चिंत हो जाऊं कि मैंने कह तो दिया है, लेकिन इसको कहने से मेरा कोई अहित, मेरी बात यहीं तक रहेगी, इसके अलावा और कहीं। ऐसा हम चाहते हैं, कभी कभी कोई संबंध की ऐसी हमारे जीवन में जरूरत दिखाई पड़ती है, तो कौन कौन मिलेगा? तो बोले ऐसा अगर कोई एक संबंध पंचभूतात्मक देह में है तो वह सदगुरु का संबंध। इसलिए गुरु के साथ गुरु का संबंध तो होता ही होता है। एक मित्र का भी संबंध सबसे अच्छा अगर हम सुखद अनुभव कर सकते हैं तो वह किसी गुरु के साथ, किसी संत के साथ, किसी गुरुजन के साथ, आचार्य के साथ अगर हम अपने उन मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं तो ये जानना कि संसार में गुरु से अच्छा कल्याण मित्र भी कोई नहीं हो सकता। आपके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आपके साथ आपके हित की भावना को लेकर खड़ा होगा और यथा संभव यथा साध्य वो आपके प्रत्येक परिस्थिति में साथ देने का प्रयास करेगा। लेकिन संबंध निस्वार्थ भाव से हो, किसी विशेष प्रयोजन से आप न जुड़े हो, किसी स्वार्थ विशेष से न जुड़े हो। एक अगर ऐसा संबंध है तो इस संसार में गुरु एक अच्छा मित्र भी होता है। इसीलिए तो आप गाते हैं ना, परमात्मा के लिए क्या भाव रखते हैं, वही भाव गुरु के साथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम बंधु हो और तुम ही सखा हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और जीवन के सार सर्वस्व तुम ही हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक साधक के लिए भगवान शिव की स्तुति में लिखते हुए कहा गया कि एक साधक का इस संसार में संबंध कहाँ है? वो अपना घर छोड़ दिया तो उसका घर क्या हुआ? कोई ना कोई घर तो होगा, कोई ना कोई तो पता होगा। तो बड़ी सुंदर वहां पर अन्नपूर्णा स्तुति में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। एक साधक का, एक सन्यासी का माता पिता के बिना तो कोई रह नहीं सकता, तो मैंने छोड़ा तो मेरे माँ और मेरे पिता कौन हुए, किसके नाम से मैं अपना परिचय दूं? अब तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज हो गई जहाँ पर आपको लगाना पड़ता है, तो वहाँ आपको आपके अपने माता पिता के नाम लिखना है, हम लोगों को भी लिखना पड़ता है। नहीं तो पूर्व में हमारी आचार्य परंपरा रही है, जब वो घर छोड़कर सन्यासी बनता था तो उसके किसी भी आधार तो भी आया, उसके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जब गुरु परंपरा में पत्रावली में उसका नाम लिखा जाता था तो उसके नाम के आगे माता पिता में माता पार्वती और पिता भगवान शिव, या अगर कोई वैष्णव परंपरा से है तो राम अथवा सीता, विष्णु अथवा लक्ष्मी, नारायण और लक्ष्मी इसके माता पिता हैं। तो हम सन्यासियों के माता पिता कौन हुए? तो कहते माता अन्नपूर्णा देवी पिता देवो महेश्वर। अब माता अन्नपूर्णा की क्यों जरूरत है? बोले घर छोड़ा है तो अन्नपूर्णा के बिना तो जीवन यापन हो नहीं सकता। इसलिए अब प्रत्येक दिखने वाली जो भी स्त्री है मातृ रूप में, वो अन्नपूर्णा के रूप में मेरे सामने मेरी मां के रूप में ही प्रस्तुत है। भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, नित्यानंद करी वराभय करी
सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल लोक पावन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। तो जो साधक है उसकी माँ के रूप में माँ अन्नपूर्णा चारों तरफ दिखाई दे रही है। और पिता बोले आशुतोष शशांक शेखर भगवान शिव पिता के रूप में है। जहाँ माता पार्वती और पिता शिव हों, भला वहाँ किसी अन्य लौकिक माता पिता की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। बोले लेकिन भाई बंधु के बिना भी काम नहीं चलता। आपके भाई बंधु कौन है? आप देखिए इस श्लोक पर इस तरह से विधान दीजिए नेताजी। माता अन्नपूर्णा देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश। जितने भी शिव भक्त हैं, शिव भक्त से अर्थ भगवत भक्त है, चाहे वो शिव के भक्त हो, नारायण के हो, विष्णु के हो, दुर्गा जी के हो, हनुमान जी के हो, किसी के भी हो, जो भी भगवत भक्त हैं, जो भी भगवान के सेवक हैं, दास हैं, वो सब मेरे कौन है? बोले सब मेरे बंधु बांधव ही तो बैठे हैं। ये सब कौन है? बोले आप लोग सब हमारे बंधु बांधव, कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई संबंधी के रूप में, कोई मित्र के रूप में। हाँ, तो बांधवा शिव भक्ताश। और बोले घर कहाँ, आपका पता क्या है? बोले विचरण करना ही मेरा पूरा संसार ही मेरा घर है, क्योंकि स्वदेशो भुवनत्रयम। ये जो भुवनत्रय है, पूरा विश्व प्रपंच है, वही तो अपना निवास स्थान है। कौन सा ऐसा घर है जो अपना नहीं है? सारे घर ही तो, क्योंकि सवै भूमि गोपाल की, सारी भूमि गोपाल की, और जब गोपाल मेरे तो भूमि भी तो। अब वो कथा आपने दृष्टांत बहुत दिन पहले सुना होगा, कई बार सुना होगा कि एक राजा ने एक बाजार लगाई और उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी आए और इस बाजार से एक चीज मुफ्त में ले जाए, फ्री में ले जाए, छूट है। सारे देश के लोग, गांव के लोग, उस प्रजा में जितने भी लोग थे, सुबह से लेकर शाम तक आते जाते, और एक कोई चीज जो भी मर्जी है, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, जो भी आपको, लेकिन शर्त है कि एक सामान लेना है। सब आते जाते, लेते जाते, आते जाते, और राजा भी अपना मस्ती में बैठा, कुर्सी डाल के गेट पे, आनंद, वाह क्या बात है, प्रजा कितनी मस्ती में, आनंद में, खुश है, प्रसन्न है, वो भी उसका आनंद ले रहा है। समय था सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, सूर्यास्त होने को। तब तक एक कन्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ झुंड में, समूह में बाजार में प्रवेश करती है, और पूरे बाजार का एक चक्कर लगाया, पूरा देखा, और बिना कुछ सामान लिए खाली हाथ बाजार से बाहर निकलने लगी। राजा की दृष्टि की, अरे सुबह से शाम तक ऐसी कोई चीज नहीं, सुबह से शाम तक ऐसा कोई भी नहीं रहा जो बिना कोई चीज लिए निकला हो। ऐसी कौन सी चीज है इस कन्या की जो इस बाजार में नहीं हो, इसको पसंद हो? मंत्री को भेजा, जरा बुला के लेकर आओ, पूछा जाए। पूछा गया, तुम्हें बाजार में कोई चीज पसंद नहीं आई? बोले नहीं। क्यों नहीं लिया हाथ में? बोले एक चीज पसंद आई। तो लिया क्यों नहीं? बोले जो चीज पसंद आई वो मिले कि ना मिले मुझे इसका संदेह। राजा ने कहा नहीं, मैं वचन देता हूँ, मैंने ये इस बात को लेकर ही तो ये बाजार लगाई है, ढिंढोरा पिटवाया, जिसको जो पसंद हो एक चीज ले जाए। तो उस कन्या ने कहा, राजन मुझे इस बाजार में बैठा हुआ है जो राजा है, ये मुझे पसंद है। देते हो अपना हाथ मुझे, पकड़ते हो मुझे, सौंपते हो खुद को मुझे। राजा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले महाराज ऐसी कोई कौन सी बाजार है, हम लोग भी जाए? तो नारायण ये बाजार हम और आपके लिए रोज लगी हुई है। एक परमात्मा बैठकर ये संसार रूपी बाजार लगाया हुआ है। वहां तो उसने एक शर्त रखी थी कि एक सामान लेकर जाना है। यहाँ तो पूरी की पूरी बाजार, संसार में जितनी भी वस्तु है सब हमारे लिए है। जो आपको पसंद हो, आपके पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हो, सब प्राप्त कर लो, किसी चीज की रोक टोक नहीं। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो आपके घर में हो दूसरे के घर में नहीं हो सकता, या जो पड़ोसी के घर में आप अपने घर में नहीं रख सकते। जो भी आप अपने पुरुषार्थ से इकट्ठा करना चाहते हो सब इकट्ठा करके आप रख सकते हो। रखते जा रहे हैं, लोग रख भी रहे हैं, चूकते भी कहाँ है, रख ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम ही आप लोगों के बीच कोई एक सन्यासी उठता है, कोई एक साधक उठता है और कहता नहीं, अब ये संसार की जो बाजार की चीजें हैं मुझे पसंद, मुझे नहीं चाहिए।
इसमें से कोई चीज मुझे पसंद नहीं है। परमात्मा की नजर जाती है, अरे भला बताओ, करोड़ों करोड़ों लोग इस संसार की बाजार की चीजें खरीदने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, आतुर हैं, और उसमें से एक व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मुझे इस संसार की कोई चीज पसंद नहीं आ रही। आखिर क्या बात है, बुलाओ इसको। तो किसी संत को माध्यम बनाकर बुलवाता है, पूछता है भाई तुम्हारी रुचि क्या है, तुम किसको चाहते हो। तो वो शिष्य, वो भक्त, वो साधक, वो गुरु की शरण में आया हुआ जो शिष्य है, वो कहता है गुरुदेव मुझे इस संसार की नहीं, इस संसार को लगाने वाला, इस संसार का जो मालिक राजा है, परमात्मा है, वो पसंद है। बोलो मंजूर हो तो हाथ दिलवा दो, हाथ पकड़ा दो। तो गुरुदेव कृपा करके मंत्र के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, नाम मंत्र के माध्यम से उस शिष्य को उस परमात्मा के साथ जोड़ने का एक मार्ग बता देते। देखो देखो ये मार्ग है, ये हाथ आतुर किए हुए परमात्मा खड़े, पकड़ लो, आओ। इसलिए तो भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग, भगवान की ये शर्त है, भगवान का ये वादा है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगर तू एक पग मेरी ओर बढ़ाता है, एक कदम मेरी ओर चलने के लिए तैयार है, तो चिंता मत कर, मैं 60 कदम दौड़कर तुझे पकड़ने को तैयार हूं। लेकिन तू पहला कदम बढ़ाने को तैयार तो हो, पहला कदम चलने के लिए तैयार तो हो। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर्रो काठ सो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं तू अगर मेरी ओर एक कदम आगे बढ़ाता है तो मैं तेरी ओर 60 कदम दौड़ कर आकर तुझे गले लगा लूंगा, पकड़ लूंगा, अपना बना लूंगा। लेकिन यदि तू मेरे लिए लकड़ी जैसा कठोर बनेगा ना, तो मैं उसके लिए फिर लोहे जैसा कठोर हूं। फिर यहाँ कठोरता का तात्पर्य क्या है, उपनिषद के मंत्र को जोड़िएगा कि जो परमात्मा को अपना मानता है उससे नजदीक कोई नहीं है। अनेज देकम मनसो जवीय नैन तेवा प्राप्नुवन पूर्वमर्श, वो वहां पहले ही पहुंचा हुआ है, तुम्हारे जाने के पहले ही पहुंचा हुआ है। और अगर जो नहीं चाहते, बोले उनके लिए वो आत्मा, वो परमात्मा, वो प्रभु, वो भगवान करोड़ों करोड़ों कोसों कोस दूर है। तो यदि तू उनके लिए कठोर बनता है तो वो तुम्हारे लिए कभी उपयोगी हो ही नहीं सकते। लेकिन यदि तुम सहज सरल बनकर प्रभु की ओर चरण बढ़ाते हो तो प्रभु अपना कदम बढ़ाकर तुम्हें गले लगा लेते हैं। इसीलिए तो भगवान का जो स्वभाव है ये इतना दिव्य पवित्र निर्मल है, कोमल है कि वो हमें सदैव गले लगाने को। और प्रभु आपकी कृपा से कोई चीज अगम नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो प्राप्त करने योग्य ना हो। उमा राम स्वभाव जय जाना, क्या बात है। प्रभु मुझे अत्यंत सुख देने वाली भक्ति दो, नाथ कृपा नाथ भगत अति सुखदायिनी। ऐसी भक्ति, देखो जब भी भगवान से किसी ने मांगा ना, अभी नवरात्र चल रही, आप लोग शायद पाठ करते हो देव अपराध क्षमापन स्तोत्र में दुर्गा सप्तशती में, वहां पर देवी का जो उपासक है, भक्त है, देवी से प्रार्थना करता है, नमोक्षास्याकांक्षा तदपि तव न जाने स्तुति महो। पहली पंक्ति है न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने स्तुति महो, परम जाने मातास्त्वदनुशरणम क्लेशहरणम इत्यादि। तो कहता न मोक्षास्याकांक्षा, मुझे माता मोक्ष की भी आकांक्षा अभिलाषा नहीं है। फिर बोले मुझे तो अपनी भक्ति दे दो। ये भक्ति के धरातल पर चर्चा हो रही है, मुझे अपनी भक्ति दे दो। कैसी भक्ति दे दो, बोले जो अनपायनी भक्ति है, जो बिना किसी स्वार्थ के की जाने वाली भक्ति है, वो भक्ति दे दो। नाथ भगत अति सुखदायनी, देव कृपा कर अनपायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी। अब इससे सरल और क्या हो सकता है। ध्रुव जी भी भगवान के सामने आए तो ध्रुव ने क्या मांगा। अब ऐसे से प्रसंग याद आ जाते, आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं होता। ध्रुव भी भगवान से क्या मांगते, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा है तो बड़ा अच्छा है, मैं कहता हूं मांगने लिए, कहते हो कुछ आता नहीं है, तो अब तुम्हें पहले मांगना सिखाऊं।
और जब मांगना सिखा दूं तब कहते हो मैं मांग लेता हूं। यही हालत सुतीक्ष्ण की थी। सुतीक्ष्ण ने मुझे कुछ आता नहीं, प्रभु ने कहा अच्छा चलो। जब मांग लिया तो कहते हैं प्रभु वो तो आपने कहा था, अब मुझे पता चल गया क्या मांगना, तो मैं मांगता हूँ। तो बड़े कौतुकी भक्त हैं। तो ऐसे ही प्रभु से क्या मांगे। जब हनुमान जी की सरल वाणी सुना भगवान ने कि बड़ी सरल वाणी है, तो भगवान ने कहा एओ मस्तु, जाओ, तुम्हारी आज से जो भक्ति है वो अचल रहेगी, अटल रहेगी। एओ मस्तु उमा राम स्वभाव जिस जाना। ये कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, हे पार्वती, भगवान राम का जिसने ऐसा स्वभाव जाना ना, ताई भजन तजी भाव न आना, उसने भगवान को छोड़कर भगवान से कुछ नहीं मांगा। हम लोगों की हालत क्या है? हम भगवान से भगवान को नहीं, भगवान से मांगते हैं। जैसे कई बार हम भगवान को मांगते, भगवान की नहीं मांगते। अरे अरे प्रभु प्रभु प्रभु, लेकिन भगवान जो कह रहे भैया मेरा भजन करो, भक्ति करो, अनुसंधान करो, श्रवण करो, बोले नहीं, बस प्रणाम कर लिया, आरती कर ली, तो दक्षिणा वक्षिणा चढ़ा दिया, काम कर दो। तो बोले भगवान को मानने के साथ भगवान की भी मानो, गुरु को मानने के साथ गुरु की भी मानो। लेकिन वैसे ही हम भगवान को मानने के साथ भगवान को भी मांगे। भगवान से तो मांगे, लेकिन भगवान को भगवान भी मांग ले। लेकिन कई बार हम भगवान से मांगते ही रहते हैं, और इस संसार में भगवान से भगवान को मांगने से बड़ा और कुछ भी पुरुषार्थ है नहीं। तो पार्वती जी को भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिसने भी भगवान के स्वभाव को जाना है, उसने भगवान से भजन के अलावा, भक्ति के अलावा, उपासना के अलावा कभी कुछ मांगा ही नहीं, उसको सुहाता ही नहीं। क्या मांगो? क्योंकि जो मिलना है वो तो मिलेगा ही मिले। ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, जो मिलनी है उसको भी मांग के लो। अरे जो नहीं मिलनी उसको मांग के लो, तब तो बुद्धिमानी भी समझ में आए। अरे भाई जो तुम्हें मिलना होगा पुरुषार्थ से, तुम्हारे प्रारब्ध के वश से, उसको भगवान भी चाहे तो रोक नहीं सकते, वो मिलेगा ही मिलेगा, कर्म का सिद्धांत है। तो जो उनसे नहीं मिलने की संभावना थी वो मांग लो। घर द्वार मकान दुकान, बेटा बेटी पुत्र पत्नी, ये तो मिलने ही मिलने हैं, फिर उनसे क्यों मांगा जाए? वो तो तुम्हारी कमाई है। अच्छा नहीं होगा तो कितना भी मांग लो फिर भी नहीं मिलने वाला। कृष्ण भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं गीता में, ना दत्ते कस्यचित् पापम। अगर आदमी यहाँ पढ़ ले इस पंक्ति को, सावधान हो जाएगा मांगने में। ना दत्ते कस्यचित् पापम, ये अगली लाइन और चौंकाने वाली। ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभु। अर्जुन, ना मैं किसी का पाप लेता हूं, ना किसी को पुण्य देता हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तब बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते गुणा गुणेषु वर्तन्ते। जो जैसा कर रहा है वो वैसा पा रहा। लोग बीच में मुझे डालकर, माध्यम बनाकर मुझको ब्लेम करते रहते या मुझको श्रेय देते रहते, वो बात अलग कि मैं क्या करूं। भगवान से बड़ा असहाय इस संसार में कोई नहीं, जान लीजिए। सबसे बड़े असहाय अगर कोई है तो भगवान है। वो बेचारे कुछ भी नहीं कह सकते। जो मर्जी आए उनको ब्लेम कर दो, जब मर्जी आए उनको श्रेय दे दो। अरे भाई अपनी तरफ भी तो नजर उठा के देखो, उन्हीं को क्यों बीच में लाके, हर काम में उनको बीच में लाके खड़ा कर देते। जबकि भगवान कहते भैया मैं सबसे बिल्कुल परे हूँ, न मैं पाप में पड़ता हूँ और न पुण्य में पड़ता हूँ। ये पाप पुण्य सब तुम्हारा लेना देना है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है, कर्म का बिल्कुल सिद्धांत है। हाँ, मैं उन कर्मों का साक्षी बनके तद अनुरूप उसको कर्म देने के लिए, कर्म का फल देने के लिए प्रेरित करता रहता हूं। उपदेश सार में भगवान कहते हैं, कर तु राज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम फलम, कर्म तज्जडम। भाई कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। बस मैं कर्माध्यक्ष और कर्म का फलाध्यक्ष होने के नाते बीच में मैं पढ़ के जरा उसको मैनेज करता रहता हूँ कि इधर उधर ढाल मेल ना हो। तुमने किया तो तुम्ही को मिले। अब तुम किसी पड़ोसी को एक चाटा मारोगे तो बदले में तुम्ही को पड़ेगा ना, मार के कौन नहीं, मुझे नहीं, इनको मारो। ऐसा तो नहीं होने वाला ना, फिर तो पढ़नी आपने ही है।
तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो खाली बीच में पढ़ के उसको मैनेज करता हूँ, मेरा किसी को ना दत्ते कस्यचित् पापम। अब इसको पढ़ के कोई लोग वो ना हो जाए, इसलिए कुछ कुछ पंक्तियों को बड़ा संभाल के बोलना पड़ता है। नहीं पता चले भाई जब पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं, भगवान लेते देते नहीं, हम क्यों कुछ करें? उन्हें नहीं, करते रहो, भगवान ही सब करते हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभु। क्योंकि पता नहीं कौन के इस वाक्य को किस रूप में ले लेना संसार में, सब अपने अपने मन की स्थिति के अनुसार शब्दों को लेते हैं। यहाँ एक लाइन कही जाएगी, 10 लोग बैठे हैं तो 10 अलग अलग अर्थ में समझेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो भी भगवान को जानते हैं वो भगवान से भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं मांगते। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। रघुनाथ जी की भक्ति वो पा जाता है जो ये इस संवाद को अपने हृदय में धारण करता है। सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। सभी लोग भगवान की जय जयकार करते हैं। अब विलंब, वाह वाह क्या बात है। इसीलिए देखिए अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आयस दीजिए। अगर आपको भी कोई अच्छा कार्य करने का मन हो, दान वान करने का मन हो, तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कभी दान करने का, किसी को कुछ देने का मन हो और कदाचित आपका दाहिना हाथ जूठा हो या दाहिना हाथ कहीं इन्वॉल्व हो, दाहिने हाथ में कुछ पकड़ रखा हो, तो वैसे तो नियम है कि दान दाहिने हाथ से करना चाहिए। तो बोले उस समय दाहिने हाथ को पवित्र करने का भी इंतजार मत करो, बाएं हाथ से उठा के दे दो। बोले महाराज ये आप लोगों ने बड़ा दान के लिए चीजें बना रखी। बोले नहीं, हमने अपने लिए नहीं बना रखी है, क्योंकि जितनी देर में हो सकता है बाएं हाथ से दाहिने हाथ में उस चीज को स्वच्छ पवित्र करके दो, उतनी देर में चिंतन, उतनी देर में देने का जो मन है बदल जाए तो क्या करे? बोले उठा के बाएं हाथ से गोविंदाय नमो नमः कर दो। तो इसलिए अब अच्छे कार्य के लिए विलंब क्यों करना? प्रभु आप आदेश दीजिए और हम लोग चलते हैं। और इससे बड़ा आदेश अच्छा कार्य क्या होगा? माता जानकी को हम लोग विदा करा के लाते हैं। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आयस दीजिए। कौतुक देख सुमन बहु हर्षि, बहुवर्षी नवते भवन चले सुर हर्षि। फूलों की वर्षा होने लगी। तो मैंने कल भी इस बात पर थोड़ा सा चिंतन किया था कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और शुभ संकेत मिलते हैं तो समझिए वो कार्य सिद्ध होगा। अगर किसी कार्य के पूर्व ही आपको कोई बाधा, विघ्न, कोई अशुभ संकेत मिले तो समझना उस कार्य में विलंब होगा। इसलिए शुभ अशुभ के भी लक्षण को हमें पहचानना चाहिए। तो जब यहाँ पर भगवान ने ऐसा आदेश दिया, उसी समय देवताओं ने नभ से पुष्प वर्षा करके शुभ संकेत दे दिया। मानो विजय की घोषणा कर दी गई, मानो विजय का उल्लास अभी से मनाया जाने लगा। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ पजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। सुग्रीव जी ने आदेश दिया सभी को बुलाया जाए। सारे सेनापति आ गए हैं। वानरों का, भालुओं का जो झुंड है, समूह है, वो आने लगा है। और वो सब कैसे हैं? बोले सब अतुलित बलनीय हैं। ऐसा भी कहते हैं उन सब में सबसे कमजोर हनुमान जी महाराज से, माने बलवानों, हनुमान जी से भी बड़े बड़े बलवान योद्धा थे। ऐसा थोड़ा खाली हनुमान जी महाराज एक बलवान हो। हनुमान जी तो एक अच्छे सेवक थे। हनुमान जी से भी बड़े बड़े बलवान वानर हनुमान जी की, राम जी की सेवा में उस युद्ध में साथ दे रहे थे। प्रभुपद पंकज नाम ही सीसा, गरजई भालु महाबल कीसा। सभी लोग भगवान को सिर नवाते हैं और गर्जना करने लगते हैं। और गर्जना माने उत्साह, गर्जना का तात्पर्य उत्साह। जैसे पहले युद्ध होता था तो शंख बजते थे, मृदंग बजते थे, युद्ध में बजने वाले वाद्य यंत्र बजते थे। तो ऐसे ही वानरों ने, भालुओं ने, रिक्षों ने गर्जना करनी प्रारंभ की कि अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं।
देख राम सकल कपिसेना, चितय कृपा करे राजीव नैना। राजीव नैना, कमल नेत्र जो भगवान हैं उनकी ओर देखा तो मानो भगवान ने देखकर उनके ऊपर अमृत वर्षा कर दी, अमोघ वर्षा कर दी। जाओ जाओ, अब मैंने तुम्हारे ऊपर अमोघ वर्षा कर दी, तुम्हें तो विजय मिलनी ही है। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। वाह, राम जी का बल, राम जी का आश्रय पाकर ये सारे बानर बड़े पंख वाले हो गए, पहाड़ों के जैसे उड़ने वाले हो गए, जैसे उड़कर ही पहुंच जाएंगे। हर्ष राम तब कीन पयाना, भय सगुन भय सुंदर शुभ। उसी समय पयान माने भगवान ने चलना प्रारंभ किया, सारे शकुन होने लगे हैं, शुभ संकेत मिलने लगे हैं। और जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। जिसका स्मरण, जिनकी कीर्ति सब मंगलों को देने वाली है, मंगलों से परिपूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो शकुन बड़ी स्वाभाविक है। प्रभु पयान जाना वैदेही, वैदेही ने, माता जानकी ने जान लिया कि भगवान ने पयान कर दिया अर्थात प्रस्थान कर दिया है। उसी समय उनका अंग फरका है। कौन सा अंग? तो कहते हैं स्त्रियों के, माताओं के बाम अंग जब फड़के तो शुभ होता है, दाहिना फड़के तो अशुभ होता है। ठीक उसी प्रकार पुरुषों के जब दाहिने अंग फड़के तब वो शुभ होता है, और बायां अंग फड़के तो, जैसे आपने सुना आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है, दाईं आंख फड़क रही है, बाएं हाथ में खुजली हो रही है कि दाएं हाथ में, तो बाएं हाथ में खुजली होती है तो पति महोदय समझते हैं कि अब लगता है कि कुछ डिमांड आने वाली है, तो उधर ध्यान ही नहीं देते हैं वो। नहीं, खुजली होती भी है तो भी नहीं बताते खुजली हो रही है, नहीं तो महाराज माताएं समझ जाएंगी कि खर्च करने का मूड बन गया है, तो खर्च हो जाएगा। तो पति महोदय खुजली होती भी है ना तो दिखाते नहीं, एकांत में जाके थोड़ा खुजला उजला के चले आते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि बाएं हाथ में खुजली हो तो खर्च इत्यादि होता है, आदि आदि। हाँ, दाहिने में हो तो प्राप्ति होती है। तो माताएं भी देती हैं। तो आप लोग जरा उनके सामने दाहिना हाथ खुजलाया करिए, क्योंकि वो लोग बड़ा बटोर के अपना संदूक में इकट्ठा करती रहती है। जितना आप लोगों के बैंक बैलेंस में नहीं होता उससे ज़्यादा उनके अलमारी में रहता है। मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो उनके सामने दाहिना हाथ खुजलाना चाहिए। भाई खुजला रहा है, कहीं से मिला नहीं, शाम हो गया, तो खुद ही कहेंगे अच्छा अभी तक नहीं मिला, लो तुम्हारा दाहिना हाथ खुजला रहा है, आज मैं पूरा कर देती हूँ। तो बीच बीच में ऐसे ट्राई कर सकते हैं आप लोग, खैर करते ही होंगे। तो जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु कहीं देही। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयम रावणी सोई। जो जो सगुन शुभ लक्षण माता जानकी को दिखाई देते हैं, ठीक उससे विपरीत लक्षण रावण को दिखाई देते हैं। चला कटुक को बरनई पारा, गरजई बानर भालु अपारा। सब गर्जना करते हुए झुंड के झुंड, समूह के समूह चल पड़े हैं। चला कटुक को बरनई पारा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं संख्या गिन नहीं सकता। बोले इतने असंख्य हैं? बोले हाँ, क्योंकि बोले बानरों की कभी संख्या गिनती हो सकती है क्या? अब बानरों को लाइन लगाकर बैठाओ और पता चले जब तक गिनती किया फुदक के 2 इधर चले गए, फिर उनकी गिनती की 2-4 फुदक के उधर चले गए, तो उनको आप गिनोगे कैसे? तो इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया फुदक के इधर उधर हो रहे हैं, मैं गिन नहीं सकता हूँ। तो कितने हैं? बोले असंख्य, जिनकी गिनती हो ही नहीं सकती है। चला कटुक को बरनई पारा, गरजई बानर भालु अपारा। नक आयुध गिरिपादचारी। इनके पास अस्त्र शस्त्र कहते हैं, तो बोले नक आयुध, कॉमा लगा लेंगे अर्थ निकलेगा। नक आयुध, आयुध इनके क्या है? नक, नक ही, नाखून ही इनके आयुध हैं। हाँ, और गिरिपादचारी, वो इधर उधर चलने वाले हैं, बेरोक टोक, इच्छा से अपने चल सकते हैं, कहीं भी कोई उनको रोकने वाला नहीं। चले गगनमय इच्छाचारी, और वो गगन में उड़ भी सकते हैं,
पृथ्वी पर चल सकते हैं, जल में चल सकते हैं, इत्यादि इस प्रकार की सामर्थ्यवान ये सारी वानरी सेना है। केहरनाद भालु कप करही, कपि करही। केहरनाद का तात्पर्य है, केहर का अर्थ होता है सिंह, सिंह के समान गर्जना करने, जैसे सिंह गर्जना करता है ना जोर से, ऐसे ही सिंह के समान खूब जोर से गर्जना करने वाले हैं। और ये भालू हैं, कपि हैं। डगमगाहि दिग्गज चिक्कर ही, उनके चलने से, गर्जना से मानो पृथ्वी हिलने लगी है। इतना सामर्थ्य और इतना बल है उनमें। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख करे। चिक्करहि दिग्गज, चारों दिशाओं में हाथियों के जो चिघाड़ने की आवाज है, बोलने की आवाज है, वैसी आने लगी है। और डोल मही, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी डोलने लगी है, हिलने लगी है। गिर लोल सागर खर भरे, और पर्वत, गिरी का तात्पर्य है पर्वत, पर्वत मानो चंचल हो गए हैं, चलायमान हो गए हैं। चलायमान होने का तात्पर्य है कांपने लगे हैं, इतना जोर की आवाज करते हैं। मन हरस, सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। ऐसा देखकर सभी के मन में जो दुख हो रहा था, कौन कौन है बोले, उसमें गंधर्व हैं, सुर हैं, मुनि हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, इनके सबके दुख दूर हो गए हैं। और मन के भीतर हर्ष हो गया, प्रसन्नता हो गई है कि भगवान राम हम लोगों की रक्षा करने के लिए चल पड़े हैं, क्योंकि रावण ने सबको परेशान किया था, सबको दुख दिया है। कटकट ही मरकट विकट भट, बहुकोटि कोटि धावही। और अनेकों वानर जो हैं, करोड़ों करोड़ वानर जो है भयानक हैं, उनके भीतर बड़ी सामर्थ्य है। वो योद्धा आपस में कटकटा रहे हैं, वानर दांत कटकटाते हैं ना, आप देखिए कभी पेड़ पे या लड़ रहे हो आपस में तो दांत कटकटाते हैं, तो मानो युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और इधर उधर दौड़ रहे हैं। कितने दौड़ रहे हैं बोले, गिनती कोई नहीं है। गोस्वामी जी को जब कोई संख्या नहीं मिलती तो उनका फेवरेट है कोटि। कटकटई मरकट विकट भव कोटि कोटिन, लो एक कोटि नहीं, कोटि कोटिन। अब कोटिन में आप लगाते रहे, करोड़ों करोड़, कितने करोड़ बोले, जितने करोड़ आप लगा सकते हैं उतने करोड़ बंदर। कोई चिघाड़ रहा है, कोई बोल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है। कुछ कुछ सारे वानर कौतूहल कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, उनके लिए मानो खेल हो। हाँ, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगन गावहीं। कौशलनाथ भगवान राम की जय हो, जय हो, उनका गुणानुवाद करते हुए सारी वानरी सेना आगे बढ़ रही है। सही सक न भार उदार, अहिपति बार बार मोही। मानो जो सर्पराज शेष हैं उनका बोझ सहन नहीं कर पा रहे। सही न सक भार, जबकि वो कैसे उदार, बड़े उदार हैं, सबका भार सहन करते हैं, लेकिन इस समय इतनी गर्जना, इतना प्रहार हो रहा है कि मानो वो भी उनका भार सहन नहीं कर सकते हैं। वो बार बार मोहित हो जाते हैं, अर्थात घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है। और पुनः पुनः कच्छप की जो कठोर पीठ है उसको दांत से पकड़ लेते हैं कि जरा संभाल के रखो, नहीं तो सब हिल डुल जाएगा। ये लोग वानर लोग बड़े उत्साही, अति उत्साही हो गए हैं। गह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप को कठोर रूप से पकड़ लेते हैं। तो उनकी शोभा कैसी हो रही है बोले, रघुवीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति। रघुवीर की जो प्रस्थान करने की सुंदर परिस्थितियां हैं, जान परम सुहावनी। जब उन्होंने जाना भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो ऐसा समझकर वो भी बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। जन कमट खर पर सर्पराज सुलिखत अविचल पावनी। अचल और पवित्र कथा को सर्पराज से जी मानो कच्छप की पीठ पर ऐसा लेखन कर रहे हैं बड़े आनंदित भाव से। यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल,
भालु विपुल कपिवीर। भगवान राम उस पार समुद्र के तट पर आ गए हैं। जो अनेकों ऋक्ष वानर हैं उनको भूख लग गई है, ये इधर उधर जंगलों में जाकर अपना फल खाते हैं, विश्राम करते हैं। इधर तो ये लोग आनंदित हैं, उधर क्या है, बोले उहाँ निशाचर। गोस्वामी जी अब देखिए लंका का प्रसंग शुरू हो रहा है, तब उनको दो चीजें बड़ी फेवरेट शब्द आ जाएंगे, यहाँ और उहाँ। यहाँ का तात्पर्य है राम जी के यहाँ और उहाँ का तात्पर्य है रावण के यहाँ। तो वहाँ क्या हुआ, बोले उहाँ निशाचर रही सशंका। कब से, बोले जब से जारी गयो कपि, जब से भगवान हनुमान ने लंका को जलाकर और राक्षसियों को उनके गर्भ का श्राव करके जोर से आवाज लगाकर आए थे, तब से सारे जो राक्षस हैं, सारे निशाचर हैं, हमेशा सशंकित रहते हैं, कहीं से ये आ न जाए, किधर से ये आ न जाए। तो हो निज निज गृह सब करें विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। ये जो रावण की एक्टिविटी है ना, ये जो रावण कर रहा है, इसके कारण अब इस सबका फल हम सबको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई हम लोगों को बचा नहीं सकता। अब तो मानो हमारा अंतिम समय आने ही वाला, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अब इस राक्षसी कुल को कौन उबारेगा, क्योंकि रावण ने जो गतिविधि कर रखी है, इसका फल हम सबको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सच बात है नारायण। राजा के कृत्य का फल केवल राजा को नहीं मिलता, प्रजा को भोगना पड़ता। इसलिए राजा को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए राजा का कोई अपना जीवन नहीं होता, वैयक्तिक जीवन नहीं होता। राजा का जीवन सदैव सार्वजनिक होता है, ये जान लीजिए। राजा अपनी वैयक्तिक जीवन को कभी भी जी नहीं, क्योंकि ये कोई एंजॉय करने का पद नहीं है, आनंद भोगने का पद नहीं, एक जिम्मेदारी का, कर्तव्य का पद है। इसलिए उसी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जिसे कर्तव्य का बोध हो। तो पहले के समय में जो पद राजा महाराजाओं के पास होता था, आज उसी को आप सीएम पीएम के रूप में जान सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए ये पद उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक पालन करें, प्रजा के हित में निर्णय लें और सबको समान दृष्टि से, एक दृष्टि से अपनी प्रजा का पालन करें। नहीं तो उसके लिए गए निर्णयों का जो प्रतिफल है वो सारी प्रजा को भोगना पड़ता है। आप देखिए इस समय जो विश्व में पूरे घटनाक्रम हो रहे हैं, यूक्रेन हो, रसिया हो, तालिबान हो, पाकिस्तान का हाल आप देख लें, इस समय श्रीलंका की क्या हाल हो रखा है, आप सारे लोग देख रहे होंगे। तो क्या है कि एक राजा के अपने निस्वार्थ के कारण या जो भी कोई परिस्थिति हो, लेकिन उसका उत्तरदायी तो राजा ही होगा। घटना क्या हो रही है उसका श्रेय भी जाएगा तो राजा को, और अपयश भी जाएगा तो भी राजा को। अच्छा होगा तो किसका नाम होगा, और बुरा होगा तो भी आप ही का नाम होगा। आपको दोनों के लिए तैयार होना होगा। तो पूरे विश्व में जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो सारे मूल रूप में उन्हीं को यश अथवा अपयश जाता है। इसलिए प्रत्येक राजा का जो फल है केवल राजा को नहीं, प्रजा को भी भोगना पड़ता है। तो वहाँ निशाचर रावण ने ऐसा काम किया है तो प्रजा सोचती है कि भैया इसमें अब मेरा अहित होना निश्चित है, क्योंकि रावण ने ऐसा बड़ा अपराध कर दिया है जिसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला। सब सशंकित हैं, डरे हुए हैं। जात दूत बल बरन न जाई, आपस में चर्चा करते, बताओ बताओ उनका जो दूत था, मैसेंजर था, उनके पास से जो उनका सेवक आया था, उसमें जब इतना बल ताकत थी, बल विवेक था, बुद्धि थी, उसने आकर पूरे लंका को तहस नहस कर दिया, हिला दिया। भला सोचो उसके स्वामी की क्या स्थिति होगी। जास दूत बल बरन न जाई, तही आए पुर कवन भलाई। तो क्या उनके आने से कोई भलाई हो जाएगी। देखिए यही होता है, प्रजा समझ जाती है, लेकिन महाराज मद में अंधे राजा लोग नहीं समझते। पद पर बैठे हुए जो पद लोलुप लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, देश का मुखिया हो चाहे प्रदेश का मुखिया हो, उसको समझ में नहीं आता कि मैं कैसा निर्णय ले रहा हूं। इसलिए ऐसे लोगों को समझाने के लिए उनको मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ता है। यहां सारे लंका के जो प्रजा है वो समझ गए
लेकिन रावण को समझ में नहीं आ रहा। दूतन सन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी, जो महारानी मंदोदरी हैं अधिक अकुला जाती, क्या होगा मेरे कुल का, क्या होगा खानदान का, क्या होगा बच्चों का, क्या होगा पति का, क्या होगा। राहत जोरी कर पति पगलागी, स्त्री के पास पति को मनाने के अलावा, उसको बताने के अलावा कोई और सुझाव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं है, उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। इसलिए जब से स्त्रियों के हाथ में घर की बागडोर, घर का पावर थोड़ा सेंट्रलाइज हुआ है, तब से चीज़ों में परिवर्तन होना शुरू हुआ। पहले के समय में केवल और केवल घर की सत्ता, घर की चाबी पुरुषों के पास हुआ करती थी, तो मनमानी मनमर्जी हुआ करती थी। लेकिन जब से वो भी नौकरी में आए, वो भी अपने आत्मनिर्भर होने लगे, उनके पास भी धन, पद, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, मान अपमान, सोसाइटी में समझ, सोसाइटी में उनका कद बढ़ा, तब से चीज़ों में परिवर्तन आना स्वीकार हुआ। मंदोदरी के पास रावण को मनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। विद्रोह नहीं कर सकती थी, नहीं तो राजद्रोह का मुकदमा करके उसको अंदर डाल दिया। कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई संवैधानिक पद ना होने के कारण। इसलिए घर में सबकी जिम्मेदारी अलग अलग हो, सबके अपने कर्तव्य हो, और उस कर्तव्य को समझना चाहिए। मानस का प्रत्येक आयाम प्रत्येक परिवार के लिए देखने को मिलता, केवल एक कथा पर नहीं। अगर मंदोदरी के पास आज कुछ पावर होती, निर्णय लेने की क्षमता होती, किसी ऐसे पद पर बैठी होती, तो शायद वो भी कुछ निर्णय ले सकती थी। लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं है, केवल रावण को मनाने के अलावा, विनती करने के अलावा, पैर पकड़ने के अलावा। मन रहत जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। प्यार से समझाती है, नीति का उपदेश करती है। पतिदेव ऐसा मत करो, स्वामी ऐसा मत करो, कंत करस कर हरिसन परिहरो। कंत माने होता पति। हे पतिदेव, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, परमात्मा से, हरि से विरोध छोड़ दो। हरिसन परिहरहूं, भगवान के साथ जो तुम्हारा विरोध ले रखे हो ना, उसको छोड़ दो। मोर कहा अति हित हिय धरहूं, मेरे द्वारा कहा जाने वाला ये हित, तुम्हारा ही हित, उसको जरा अपने हिय माने हृदय में धारण कर लो। समुझस जात दूत कई करनी, जानते नहीं हो जिनके दूत की ऐसी करनी हुई, भला उनकी क्या सामर्थ्य होगी। श्रवई गर्भ रज नीचर घरनी, उसके आने से, उनके हनुमान जी के एक बार चिघाड़ने से, एक बार आवाज लगाने से, बताओ हमारे यहाँ की जितनी राक्षसियां थी, उन राक्षसियों के जो गर्भ थे सारे के सारे गिर गए। इतना बल था, इतनी सामर्थ्य थी। तासु नार निज सचु बोलाई, पठमो कंत जो चाहूं भलाई। हे पतिदेव, अगर भलाई चाहते हो ना, तो अपने मंत्री को बुलवाओ और उनके साथ श्री हरि की पत्नी को, स्त्री को भेज दो, इसी में तुम्हारी भलाई। मैं यही देखती हूं और मुझे कोई समाधान नहीं दिखाई देता। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, देखिए इसमें नीति भी है, इसमें एक पत्नी का कर्तव्य भी है, और इसमें प्रजा का हित भी है। कितनी सुंदर उद्देश्य बात मंदोदरी कर रही है। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। सीता अपने जो कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली है। और कैसी है? बोले जैसे जाड़े की जो रात्रि होती है उसमें बहुत शीत गिरती है, ठंड होती है, तो ऐसे ही आपके कुल के ऊपर ये शीत बनकर आ गई है, आपको नष्ट कर देगी। तो कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत, अर्थात सीता आपके कुल रूपी कमल, आपका कुल कैसा है? कमल के जैसा। देखिए कितनी बड़ी नीति की बात है। रावण के सामने नहीं करी कि तुम्हारा कुल खानदान नीच है, अपवित्र है, राक्षस है, चोर है, डकैत है, ये नहीं। तो देखो देखो पतिदेव, आपका कुल कितना सुंदर है, आपका कुल तो बिल्कुल कमल के समान खिला हुआ है, बिल्कुल खिले हुए कमल के सदृश है, लेकिन सीता उस पर शीत के समान है, रात्रि के समान है। सुनो नाथ सीता बिनु दीने, स्पष्ट कर दिया। हित न तुम्हार सम अज की, कोई भी चाह लो,
अगर आज शंभु और ब्रह्मा, आज माने ब्रह्मा भी चाले तब भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने परमात्मा से, अखंड भूमंडल के जो एकमात्र स्वामी हैं, उनसे तुमने विरोध कर लिया। जाओ सीता को वापस दो, क्षमा मांगो अपने अपराध के लिए और वो क्षमा कर देंगे, क्योंकि बड़े ही कोमल हैं। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। राम जी के जो बाण हैं वो सर्पों के समान हैं और राक्षसों का जो समूह है मेढक के समान है। अब यहाँ तात्पर्य हुआ सर्प और मेढक का आपस में बैर होता है, तो राम जी का बाण सर्पों के समान है। आपका जो कुल खानदान है राक्षस है वो मेढक के समान है। एक बाण मारते ही ये तो कहाँ धराशायी हो जाएंगे पता नहीं। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जब तक वो इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक लग जतन करें तजी टेक, तब तक वो छोड़ते नहीं। इसलिए हट करके उपाय जो है वो कर लीजिए, हट मत करिए। श्रवण सुनी सठता करिबानी। अब यही है, अहंकार हमेशा अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। अगर अहंकार के सामने उस पर चोट पहुंचती है तो वो ठहाका लगा, जानता हूं तो क्या कर लोगे, कौन मेरा क्या कर लेगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। यही स्थिति रावण की है। अहंकार हमेशा बहुत मद में रहता है, घमंड में रहता है, जोर से हंसता है। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। ये जो सठ रावण है मंदोदरी की बात को सुनकर बड़ा अभिमानी है, जोर से हंसता है। समय स्वभाव और नारी के स्वभाव की बात करता है। जानता हूं तुम स्त्री हो ना, नारी हो, और प्राय ऐसा देखा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों की रक्षा की बात हमेशा कही गई, स्त्रियों के उत्थान की बात हमेशा कही गई, और उनके ऊपर किसी का आश्रय हो, कोई उनके ऊपर अपना हाथ रखे, इसकी भी बात कही गई। और ये शास्त्रीय, इसको स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं स्त्री को बचपन में पिता के सानिध्य में, विवाह के पश्चात पति के सानिध्य में और वृद्धावस्था में पुत्र के सानिध्य में जीवन यापन करना चाहिए। तो रावण कहता जानता हूं, स्त्री तो स्वभाव से ही कच्ची होती है, बहुत हल्की होती है, डरपोक होती है। समय स्वभाव नारी कर साचा। आज समय ने सच कर दिया कि नारी का स्वभाव कैसा होता है। तू डर गई, मेरे रहते हुए डर गई, रावण के रहते हुए डर गई। तो सोच, तू रावण की पत्नी है जिसको पूरे जगत में लोग जानते हैं, मेरे रहते तुझे डरना नहीं चाहिए। मंगल मोह भय मन अतिकाय। अरे ये तो हमारे लिए मंगल में समय उपस्थित हुआ है। ये पहली बार कोई युद्ध हो रहा है क्या? तुझे तो मुझे मंगल टीका, विजय टीका लगाकर युद्ध में भेजने का साहस करना चाहिए। अरे युद्ध तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मंगल की घड़ी आई है और तू हंस रही है, रो रही है, डर रही है। मंगल में भी तू भय करती है, तू भय कर कर मेरे मंगल में समय को अमंगल करना चाहती है। तू बहुत कमजोर है। सच समय ने आज स्त्री के स्वभाव को प्रकट कर दिया। जो आवई मरकट कटकाई, जिये बिचारे निश्चर खाई। यदि वानरों की सेना आ गई तो नारायण, ये छोटे मोटे दिखने वाले वानर तुम्हारे राक्षसों के लिए खाली ब्रेकफास्ट है, खा पी के खत्म कर देंगे। तो उनसे डर गई। वानरों से कंपई लोग कब जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अगर कोई जान जाएगा कि रावण की पत्नी ऐसी डर गई ना, तो मेरा परिहास कराएगी। डरती हो, लोग मेरी बड़ी हंसी उड़ाएंगे कि कहाँ मैं रावण, कहाँ मेरी पत्नी। ऐसा मत कर। असकई बिहस ताई उर लाई। रावण ने ऐसा कहकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया। मंदोदरी तुम डरो मत, मैं हूं। चले उस सभा ममता अधिकाई। और बहुत प्यार बढ़ाकर मंदोदरी को कुछ शब्द बोले होंगे, प्यार किया होगा, उसके सिर पर हाथ फेरा होगा कि तुम डरो मत, चिंता मत करो। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीत। समझ गई मेरे पतिदेव की बुद्धि विपरीत हो गई है, अब इनका समय ठीक नहीं है। बैठे सभा खबर अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। जब सभा में गया, रावण को पता चला कि सेना इस पार आ गई है। बूझे सचिव उचित मत कहूं। सचिवों से कहा
कि उचित मत बताओ कि अब क्या किया जाए, युद्ध की क्या नीति बनाई जाए। ते सब हंसे मष्ट कर राय, यही है नारायण। इसलिए आगे अभी आप पढ़ेंगे। 3 लोगों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मीठी मीठी बातें नहीं करना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन करी, होई बेगी है नाश। सचिव को, सेक्रेटरी को, वैद्य को, डॉक्टर को, और गुरु को, हमारे मार्गदर्शक को कभी भी अपने स्वामी के हित को देखते हुए उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनके ऊपर मीठी मीठी बातें नहीं करना चाहिए। जो जैसा यथार्थ हो वैसा बोलना चाहिए। नहीं तो ऐसा करने से क्या होता, बोले अगर डॉक्टर झूठ बोलेगा तो आपका शरीर, सचिव झूठ बोलेगा तो आपका राज, प्रॉपर्टी, पैसा, और गुरु झूठ बोलेगा तो धर्म, तीनों नष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरु को जो जैसा हो यथार्थ में कहना चाहिए। तो वही कहते हैं, देखिए आया ना, जितो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। ये नर बानर क्या है हमारे लिए? सचिव वैद्य गुरु तीन जो, बहुत सुंदर पंक्ति है नीति के लिए, अंडरलाइन कर सकते हैं। भय बोलहि प्रिय आस, राज धर्म तन तीन करी, होई बेगी है नाश। उनका नाश हो जाता है, राज्य का, शरीर का और धर्म का। इसलिए कभी भी सचिव को, डॉक्टर को और गुरु को शिष्य के हित की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो धर्म की बात हो वो करनी चाहिए। सोई रावण को बनी सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जान विभूषण आवा, भ्राता चरण शीस तैनावा। उसी समय विभीषण जी आए, विभीषण जी ने भी बहुत समझाया, लेकिन नारायण जब बुद्धि विपरीत होती है तो रावण किसी की बात सुनता नहीं। जो आपन चाहे कल्याण, विभीषण कहते हैं स्वामी अगर अपना कल्याण चाहते हो तो नारायण सो परनार लीलार गोसाई, तजों चौथ के चंद किनाई। व्यक्ति को जीवन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए, यदि तुम अपना हित चाहते हो तो माता सीता को वापस कर दो, पर स्त्री के ललाट को न देखो, नहीं तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहीं न को, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही, भजऊं भजई जे संत। संत कौन है उसकी परिभाषा दी गई। जो लोग काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को, इन सबको छोड़ कर देते हैं, क्योंकि ये नरक के रास्ते हैं, नरक के द्वार हैं। सब कुछ त्याग कर जो परमात्मा का भजन करते हैं वही संत हैं, वही सत्पुरुष हैं। इसलिए हे स्वामी, तुम भी सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण कर लो, सीता को वापस कर दो। तात राम नहीं नर भूपाला, रावण को समझा रहे हैं विभीषण जी, ये साधारण मनुष्य मत समझो। भुवनेश्वर कालों कर काला, ये तो कालों के महाकाल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। राम कौन है? मैं पूछता हूं कि राम कौन है? तो राम है ब्रह्म जो व्यापक है, अनामय अर्थात जिनमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है, कालिमा नहीं है, और वो संपूर्ण ऐश्वर्य। भगवान की परिभाषा है धर्मस्य यशस्श्रियः वैराग्यस्य चाथ मोक्षस्य षड्नाम भग इति ऋणः। जिसके पास धर्म है, वैराग्य है, श्री है, यश है, ऐश्वर्य है, ये सारी चीजें, मोक्ष है, ये जिनके पास है उसको भगवान कहते हैं। जिनके पास है वो जो दे सकते हैं। ऐश्वर्यस्य
समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियः वैराग्यस्य च अथ मोक्षस्य षड्नाम भग इतिरिणः। उसको भगवान कहते हैं। तो राम कोई साधारण पुरुष नहीं, वो भगवान है। वो निरामय है, अर्थात उनमें कोई विकार नहीं है, पाप नहीं है। और कैसे अज हैं, अजन्मा हैं, व्यापक हैं और अजित हैं, अजय हैं, उनको कभी कोई जीत नहीं सकता, अनादि हैं। ऐसे अनंत राम हैं, ये ऐसे ब्रह्म राम हैं, इनको बैर इनसे करना उचित नहीं है। गोदुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी रन जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे मेरे भाई, विभीषण कहते हैं, ये तो पूरे पृथ्वी के स्वामी हैं। गो का, द्विज का, धेनु का, देव का हितकारी हैं, क्योंकि भगवान का जन्म किस लिए हुआ है? अभी 10 तारीख को आप मनाएंगे। भगवान का जन्म हुआ है संतों की रक्षा के लिए, भक्तों के सुख के लिए। इसलिए भगवान तो गौ के रक्षक हैं, ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तुम उनसे बैर मत करो। ताहि बैर उतज नाइये माथा प्रणतारत। बहुत समझाया, लेकिन नारायण जब बुद्धि विपरीत होती है तो किसी को बात समझ में नहीं आती। देवनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, विभीषण ने भी स्पष्ट कह दिया, प्रभु वैदेही को दे दो। और भजऊ राम बिनु हेतु स्नेही, जो बिना किसी कारण के स्नेही हैं, प्रेमी हैं, कृपा करते हैं, ऐसे अहेतु की कृपा करने वाले राम का भजन करो, उसी में हित है। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा विश्व द्रोह कृत अग जय लागा। जिसको पूरे विश्व का मारने का, पूरे विश्व के वध का पाप भी लगा हो, वो भी अगर भगवान की शरण में जाए तो भी उसको निष्पाप कर देते हैं, निष्कलंक कर देते हैं। जासु नाम त्रैताप नसावन सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। रावण समझता नहीं है। रावण जबई विभीषण, यही है ना। बार बार पद लागूं विनय करऊं दस शीस परिहर मान मोह मद भजऊं को सलाधीस। सब कुछ परित्याग करके राम का भजन करो। मुनि पुलस्थित निज शिष्य सन कई पठई यह बात तुरंत सुमय प्रभु सन कही पाई सो सरुता। पूर्वजों का भी हवाला दे दिया, क्योंकि रावण कोई सामान्य कुल खानदान, उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती। मुझे ये संदेश भिजवाया गया, मैंने ये संदेश तुम तक दे दिया, अब जो तुम जानो करो। रावण कहता है ऐसे कितने सारे संदेश आते रहते। माल्यवंत अति सचिव सयाना ताप वचन सुन अति सुख माना। माल्यवंत को ठीक लगा, विभीषण अच्छी राय दे रहे हैं। ताप अनुज तो नीति विभूषण। हे स्वामी, विभीषण ने नीति पूर्वक वचन कहा है। सोर धरो जो कहत विभीषण, विभीषण जो कह रहे हो मानने योग्य है। रिपुत करस कहत सठ दो दूरी न करऊं। यहाँ है को रावण बड़ी जोर से डांटता है, इन दोनों को मेरे नजरों के सामने से दूर क्यों नहीं करता कोई? ये मेरे सामने मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, भाग जाओ मेरे सामने से, दूर से हट जाओ। माल्यवंत अपने घर चले गए। माल्यवंत गृह गयो बहोरी कहे विभीषण पुण्य कर। विभीषण फिर भी भाई है ना, तो कैसे परित्याग कर दे? हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, भैया मान जाओ, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन नारायण सुमत कुमत सबके उर रहा। ये लाइन बहुत सुंदर है, आप लोग अपने लिए इसको घर परिवार समाज में अप्लाई कर सकते हैं। सुमति कुमति सबके उर राही नाथ पुराण निगम असकाही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ पर सुमति है वहाँ पर संपत्ति होगी, जहाँ पर कुमति है वहाँ पर विपत्ति होगी, चाहे जितना बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो। अंबानी का भी साम्राज्य होगा ना तो कुमति होते ही फूट होगी और परिणाम। जस्ट एक उदाहरण आपके अभी समझने के लिए दिया, आप लोगों को सबको मालूम है।
एक जगह सुमति थी, एक परिवार आगे बढ़ता चला गया, एक जगह कुमति थी, एक परिवार नीचे नीचे चलता चला गया। तो इसलिए ये एक परिवार में देखने को मिलता है, ऐसा बोले नहीं, समाज में देखने को मिलता है, पूरे राष्ट्र में देखने को मिलता है। यदि राष्ट्र की जनता अपने राष्ट्र के सुमति को लेकर खड़ी नहीं होती तो वो राष्ट्र भी एक दिन समाप्त हो जाता है और इसका परिणाम बहुत विपरीत होता है। और इस सब का उदाहरण हम लोग भुक्तभोगी हैं। हजारों वर्षों तक हम लोग परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहे, किस कारण? आपसी वैमनस्य, आपसी फूट, आपसी कुमति के कारण, आपसी साम्राज्य स्थापित रहे, दूसरे जाए चूड़े भाल। इस वजह से हजार वर्ष तक हम लोग परतंत्रता की बेड़ों, किसने हमारे ऊपर शासन नहीं किया? हूणों ने नहीं किया, उनको ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, मुगलों ने नहीं किया, किसने शासन नहीं किया? किस कारण? कि हमारे भीतर फूट थी, कुमति थी, जिसका परिणाम देश, राष्ट्र और हमारी संस्कृति तक नष्ट हो जाती है। और नारायण जो देश परतंत्रता की गुलामियों में जकड़ता है, उसकी संस्कृति धीरे धीरे उसके प्रभाव में आकर नष्ट हो ही जाती है। इस वजह से हमारे परिवार में भी सुमति हो, समाज में भी सुमति हो, और राष्ट्र की बात आए तो राष्ट्र में भी हम एक साथ एक स्वर से खड़े हों। दूसरों की नज़र हम पर आए, इसको हम बर्दाश्त नहीं करें। हाँ, आपस में लड़ झगड़ लेंगे, आपस में पार्टी बंदी कर लेंगे, लेकिन कोई और देश हमारे ऊपर फूट डालकर शासन करना चाहे तो ऐसे समय पक्ष विपक्ष सबको खड़े होकर देश का साथ देना चाहिए। इसलिए विभीषण बार बार समझाते हैं, भैया खड़े हो जाओ, मान जाओ बात, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन नारायण कुमति के कारण विपत्ति आनी संभव ही है। तौर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानो रिप्रीता, काल रात निश्चर कुलकेरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। तेरे ऊपर काल रात्रि जैसा जो प्रभाव है वो आ गया है, इसलिए सीता पर तेरी प्रीति हो रही है, तू त्याग दे इस भाव को। तात चरण गही मांगूं, राखूं मोर दुलार, सीता देहूं राम कहूं, अहित न हो तुम्हार। तुम सीता को राम को दे दोगे, तुम्हारा अहित नहीं होगा, क्योंकि राम कैसे हैं? राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनि खोरी। देखो भैया, मैं बता के जा रहा हूं, पार्टी बंदी नहीं कर रहा हूं, द्रोह नहीं कर रहा हूं, मैं अब तुमको छोड़कर और राम जी की शरण में जा रहा हूं। जिन पायन के पादुकनी, कहाँ जा रहा हूं? तो बोले जिन पायन के पादुकनी, भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयननी अब जाए। रावण, मैं तुझे छोड़कर, तुझे बताकर अब भगवान राम की शरण में जा रहा हूँ। उन चरणों को निहारूंगा जिन चरणों की पादुका को भरत सिंहासन पर रखकर साम्राज्य कर रहे हैं। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या में सुचारू रूप से राज व्यवस्था चला रहे हैं। अब ऐसे भगवान राम का जाकर मैं चरण दर्शन करूंगा। और भगवान राम के बारे में मैंने सुन रखा है कि शरणागत कौंजे तजय नित निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलो कथान। विभीषण ने अपने मन के भीतर सोचा और नारायण रावण को ये बात कहकर और भगवान राम की शरण में आ गया। तो 42वें नंबर दोहे पर भगवान राम की शरण में आकर विभीषण ने शरणागति स्वीकार की है। और इस अयोध्या मैंने पहले ही दिन शायद कहा था पहले भाग में कि ये सुंदरकांड की सुंदरता ये कि यहाँ पर दो शरणागति है, एक विभीषण की शरणागति और एक समुद्र की शरणागति है, जो आगे आएगा प्रसंग हम लोग देखेंगे। तो जिन पायन के पादुकनी, भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयनन अब जाए। लंका छोड़कर विभीषण भगवान राम की शरण में आए हैं। भगवान राम ने विभीषण को स्वीकार किया है और विभीषण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। विभीषण के साथ भगवान की बड़ी प्रीति मित्रता हुई है, बहुत प्रेम से भगवान ने उनको स्वीकार किया है। इस भाव के साथ इस सत्र को हम लोग आज यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः अगले तीसरे सत्र में सुंदरकांड को हम लोग
संपूर्ण सुंदरकांड को विश्राम देंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, उमापति महादेव की, बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। कल हम आप आरती करेंगे और कल हम लोग 5:30 बजे से यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे और परसों 11:30 बजे से रामनवमी का उत्सव। नारायण। आरती।